सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार पर तंत्र मंत्र किए कराए की बाधा कर दी गई हो, जब आपके घर परिवार के किसी सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा हो, जब किसी सदस्य को असाध्य रोग लग गया हो जिसके कारण से आपके घर परिवार का धन लगातार जो है स्वास्थ्य में खर्च हो रहा है, लड़ाई झगड़े में खर्च हो रहा है और घर की तरक्की एकदम से रुक सी गई है, ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि यह उपाय रामबाण सिद्ध होगा। यह उपाय होलिका दहन के दिन करना है। और करना कैसे है, क्या क्या चीज लेना है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या लेना है आप समझ लीजिए। सबसे पहला चीज तो मैं आपको दिखा दूं, ये है जौ, जिसे यौ कहते हैं। आप देखिएगा, सबसे पुरातन अन्न में से एक माना जाता जो यौ है। अगर यह आपको, हालांकि होलिका दहन के दिन या मार्केट में बहुत जगहों पर बिकता है यह चीज, तो ये चीज आपको ले लेना है। और मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाएगा। अगर यह यो आपको नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है, आपको एक मुट्ठी जो है सूखा जौ ले लेना चाहिए, जो घर में या दुकान से आप लगभग 50 ग्राम ले लीजिए। 50 ग्राम जौ ले लीजिए, मतलब एक मुट्ठी जौ होनी चाहिए आपकी मुट्ठी के बराबर की। एक मुट्ठी जौ ले लीजिए अगर यह हरी जौ आपको नहीं मिल रही है तो। और उसके बाद क्या करें, जिस सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा हो, वैसे तो मैं कहूंगा कि घर परिवार के प्रत्येक सदस्य की लंबाई के बराबर का धागा ले लें। लंबाई के बराबर का जब धागा ले लेते हैं तो ऐसे सदस्यों का जिसका दुर्भाग्य चल रहा है, जिसकी ग्रह बाधाएं चल रही हैं, उसके समस्त दुर्भाग्य और ग्रह बाधा उसकी लंबाई के बराबर धागे में ही चला आता है। और उसको करना क्या है मैं आपको बता दूं। उसके बाद एक नारियल आप मार्केट से ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिए। और इतना चीज लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए जहां पर होलिका दहन हो रही है वहां पर आप जाइए, और जाने के बाद जब होलिका दहन हो रही है, जब आग जलाई जा रही है, उस समय आप उस चीज को ना देखें। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, होलिका दहन जब होती है तो उसकी आग जब जलाई जाती है तो उस समय नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो मान्यता है, होलिका जो थी उनको अग्नि का एक वरदान मिला था कि वह अग्नि में कभी जल नहीं सकती। और उनका भाई जो हिरण्याकश्यपु था, उसका पुत्र प्रहलाद जो बहुत ही भक्त था, अनन्य भक्त था भगवान विष्णु का। और हिरण्याकश्यपु चाहता था कि प्रहलाद उसकी पूजा करे, भगवान की पूजा ना करे। लेकिन जो प्रहलाद था उसके अंदर प्रभु की दैवीय कृपा थी, तो वो चाहता था कि इसको क्या करते हैं, मार डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति था हिरण्याकश्यपु के अंदर। और उसका सबसे बड़ा अभिलाषा क्या था कि लोग मुझे भगवान माने। तो उसने अपनी बहन से बोला कि तुमको यह वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम प्रहलाद को होलिका में लेकर के, मतलब जो लकड़ी जला करके उसमें बैठ जाओ। होलिका उनकी बहन थी, वह बैठ गई, लेकिन प्रभु का ऐसा कृपा बना कि होलिका ही जल गई और जो प्रहलाद थे वह बच गए, क्योंकि प्रभु की कृपा थी। वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते रहे, तो इसलिए भगवान की कृपा हुई और वह बच गए। उनके ऊपर के समस्त ग्रह बाधा कष्ट दूर हो गए। इसीलिए यह उपाय है। और जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, ऐसी मान्यता होती है कि उस एक प्रकार की वह चिता के रूप में होती है। तो प्रथम अग्नि जब जलाई जाती है किसी के द्वारा तो उसको नहीं देखना है, और आप अपना मुख अलग तरफ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब यह अग्नि जल जाए, प्रज्वलित हो जाए और बहुत तेजी से अग्नि प्रज्वलित हो जाए होलिका दहन की, उस समय आपको क्या करना है, ये नारियल में जो अपने लंबाई के बराबर का धागा लिया है, वहीं पर जो आपके आराध्य गुरु हैं, आराध्य भगवान हैं, उनका नाम लेते हुए, तो मैं साईं को अपना आराध्य गुरु मानता हूं, तो आप क्या कहेंगे, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः। इस धागे को ऐसा बोलते हुए लपेट दें। आप अपने गुरु का मंत्र जप कर सकते हैं, आप अपने
आराध्य देव का मंत्र जप कर सकते हैं और वहां पर यह बोलिए कि प्रभु हमारे समस्त प्रकार की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, कष्ट, रोग, दोष सब कुछ दूर करिए, ऐसा बोल करके। और जो जौ एक मुट्ठी लिया अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसी जलते हुए होलिका दहन में डाल देना है। इससे क्या होगी कि आपकी समस्त ग्रह बाधाएं जलकर भस्म हो जाएंगी और आपके ऊपर के समस्त कष्ट समाप्त होंगे और आपके घर परिवार की तरक्की, उन्नति होगी। और आप अगर स्वयं किसी रोग से पीड़ित हैं तो वह रोग से मुक्त हो जाएंगे और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनेगी, प्रभु साईनाथ की कृपा बनेगी। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई भी सदस्य, हम तो कहते हैं प्रत्येक सदस्य के नाम से आप क्या करिए, उनके नाम का लंबाई के बराबर का धागा ले लीजिए। अगर एक ही सगोत्रीय लोग हैं, सपिंड के लोग हैं, मतलब एक परिवार के लोग हैं, तो एक ही नारियल पर सभी का धागा लपेट दीजिए। और अलग 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 परिवार के आप लोग हैं तो आपको अलग अलग नारियल लेना है। लेकिन अगर एक ही माता पिता की सब संतान है तो सभी लोग, क्योंकि नाम गोत्र सबका लगभग, नाम केवल अलग है, गोत्र सबका एक है, तो एक ही नारियल पर आप लपेट सकते हैं। और कोई भी घर का जो बड़ा सदस्य हो, जब सभी लोग उस पर नारियल पर धागा अपने लंबाई का बराबर का लपेट दें तो इसके जलती हुई उसी होलिका में प्रज्वलित कर देना है। और जौ तो सभी लोगों को अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके दे देना चाहिए। और कोशिश करिए कि सभी लोग होलिका दहन के समय जो परिवार के पुरुष सदस्य हैं जो जा सके वो सभी चले जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि होलिका जब जलती है तो उसमें ऐसी मान्यता है कि असत्य जल जाता है और सत्य बच जाता है। प्रहलाद क्या है, सत्य का प्रतीक है, और होलिका कौन है, असत्य का साथ दे रही थी, अपने भाई का जो राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो या इसलिए वह जल गई। तो वहां पर क्या होता है, सत्य की अग्नि जो प्रज्वलित होती है उसका जब आपको आंच लगता है, मतलब जब उसकी गर्मी आपको लगती है, तो आपके अंदर का जो पाप कर्म है वह भी जलकर क्षरण हो जाता है। तो इससे आपके जो है दुर्भाग्य दूर होते हैं, रोग दोष दूर होते हैं और आपके तरक्की दिन दूना रात चौगुना होती है, क्योंकि आपके जो भी कष्ट बाधाएं हैं, तंत्र मंत्र की बाधा वह दूर होती है। और एक काम करें, इस अग्नि से क्या करें, अगर जो आप ये हरा वाला जो मैंने बताया था, या अगर जौ है तो इसको जल थोड़ा सा उसमें अग्नि में जला देंगे तो ये सब जल जाएगा। ऊपर का जो इसका हेयर है, बाल है, ये जल जाएगा। जलने के बाद इसको ले आए अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, इसको क्या करें, उल्टा करके ऐसे बांध करके और इसको मुख्य दरवाजे पर ऐसे लटका देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं आएंगी, आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आएगी। ये सबसे बड़ा उपाय है इस होलिका दहन का। अगर होलिका दहन के दिन यह उपाय आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपके जीवन से प्रत्येक कष्ट दूर होंगे और आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जब भी आपके घर परिवार में किसी सदस्य को दिक्कत चल रही है, दुर्भाग्य चल रहा है, शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, या किसी युवा बच्चे बच्चियों को बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, या उनका नौकरी जॉब में दिक्कत आ रही है, ऐसे समयों में आपको क्या करना चाहिए, यज्ञ आजन हवन पूजन अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर जरूर कराना चाहिए। इसीलिए अब हम आपको अपने व्हाट्सएप का नंबर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं, आपको कहीं भटकना ना पड़े। निसंकोच आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपके लिए अवेलेबल हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके बेटी की शादी नहीं फिक्स हो पा रही थी, वो रहने वाले बिहार के हैं और उनकी बेटी की शादी फिक्स हुई है। तो बहुत बहुत बधाई, प्रभु की कृपा आप पर बने और आपका भी कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन हो तो निश्चित रूप से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, निसंकोच कॉल करिए। हम जो भी आप समझना चाहते हैं पूजा पाठ के लिए वह भी हम समझाएंगे। और अगर आप चाहेंगे कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ आजन हवन हो और आपका भी कल्याण हो तो आप
जरूर उस पर कॉल करिए, मैसेज करिए, जो हमारे लायक संभव है निश्चित करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चले, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।